नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अमिती इंटरनेशनल स्कूल पुष्प बिहार में है और मेरे साथ ये छात्र हैं। ये वो छात्र हैं, अगर आप सोचते हैं कि चांद पे जाके रहना है तो कैसे रह सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, कैसे पी सकते हैं और कैसे खर्च भी कर सकते हैं, ये पूरी बात ये बताएंगे ये सारे स्टूडेंट। ये 10 होनहार छात्र दिल्ली के अमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं और भविष्य यही तय करेंगे कि हम लोग चांद पर कैसे रहेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दक्ष ढुल है और मैं इस कंपटीशन में ऑटोमेशन डिपार्टमेंट का पार्ट था। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना था कि लोगों का काम आसान करना है। चंद्र वहाँ पे काम कैसे आसान कर सकते हैं लोगों का, उसके लिए हमने रोबोट्स बनाए, उसके लिए हमने डेटा सेंटर्स बनाए, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स बनाए, ये सब बनाया हमने। अच्छा, वहाँ ट्रांसपोर्ट चांद पे? हाँ जी। यार, जमीन पे चांद पे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते? चांद पे अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जैसे एक होता है कन्वेयर बेल्ट, ले लीजिए। जैसे हमारा एस्केलेटर होता है ना, जो एयरपोर्ट पे आगे ले जाता है आपको खड़े होने पे, तो वैसी कन्वेयर बेल्ट होती है हमारे पास। फिर हमारे पास और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होती है, जैसे मार्स रोवर होता है वैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी होती है हमारे पास, चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके। आपका क्या काम था? नमस्ते, मेरा नाम अवनीत कौर वीरती है और मैं भी ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ। तो जैसे हम जब स्पेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर ह्यूमंस थोड़ी ना कोई भी हमारा घर बनाएंगे या हमारी सेटलमेंट को बनाएंगे, तो वो पूरा काम तो ऑटोमेट करना पड़ेगा। उसके लिए रोबोट्स चाहिए होंगे और वो रोबोट्स हम लोगों ने बनाए। उसी के अलावा जैसे कि हमारा डेटा सेंटर रिलेटेड था, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हमारे यहाँ पर आके अपना डेटा सेंटर बनाती है, मतलब अपना डेटा स्टोर करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि चांद का उस वो वाला हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा रहता है, तो उनका जो डेटा है वो सेफ रहता है। उसी डेटा को प्राइवेट करने के लिए, उनका डेटा ताकि किसी और के पास ना निकल जाए, लीक ना हो जाए, वो सब कुछ भी हमारे ही काम था। और कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो भी हमें करना था। जैसे कि प्रेजेंट करने के लिए हमारा जो पीपीटी थी वो भी हम सब ने ही की। आपने अभी शुरुआती देखा कि आप वहाँ जाके कैसे रहेंगे, मैनेज करना। बाकी और भी हैं डिपार्टमेंट के अलग अलग छात्र, इससे बात करें। मेरा नाम यश वाधवा है और मैंने ह्यूमन फैक्टर्स में काम करा था। ह्यूमन फैक्टर्स स्पेस सेट में सारा जो भी इंसान क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे और हर चीज़ देखते हैं। तो मैंने इस कंपटीशन में करा था क्योंकि सेटलमेंट में डेटा सेंटर से सब कुछ था। तो कहाँ पे डेटा सेंटर में जो काम करेंगे उनका हैबिटेट क्या होगा, क्या ट्रांजिएंट लिविंग होएगा उनका, और अगर डेटा सेंटर में कोई रिपेयर या मेंटेनेंस है उसके सप्लाईज क्या चाहिए होंगे। ऑल्सो और मैंने देखा था कि वो क्या खाएंगे और कितना सप्लाई करना पड़ेगा खाना। खाने की भी व्यवस्था इन्होंने बता दी। अब कौन बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम समाया है और मैंने भी ह्यूमन फैक्टर्स में काम किया था। जैसे हम धरती पे इतने कंफर्टेबली रहते हैं, वैसे भी हमें ये इंश्योर करना था कि हम मून पे जाके भी वही फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो हमने कम्युनिटी लेआउट, स्पेस सूट्स, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्सेट्रा पे काम किया, ताकि वहाँ पे भी जाके लोग आराम से रह सके। आप क्या बताएंगे हमें जानकारी? तो मैं नामिया जैन हूँ और मैं भी ह्यूमन फैक्टर्स एंड सेफ्टी में ही काम किया है। अब जब वो लोग जाएंगे तो उन्हें घर भी तो चाहिए रहने के लिए, तो हमने उनके लिए 4 टाइप के घर बनाए थे, जिसमें कुछ थे बड़े से विला जिसमें पूरा परिवार रह सकता है, और कुछ थे अपार्टमेंट जिसमें 1 या 2 लोग रह सकते हैं। फिर हमने उनके लिए बहुत मजे के लिए भी हमने उनके लिए चीजें की थी, ताकि वो सिर्फ काम में ना थके रहें। तो हमने 4 डिफरेंट टाइप की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बनाई थी, जिसमें वो अपना समय थोड़ा खुशी से बिता सके। इसे एंटरटेनमेंट की व्यवस्था आपने क्या व्यवस्था करी है? तो मैं टीम का मार्केटिंग एंड डिज़ाइन हेड था। मार्केटिंग मुझे डिक एडवर्ड्स एक्सीलेंस इन लीडरशिप अवार्ड भी मिला। तो थैंक यू। और मेरा काम क्या होता है, जो हम प्रेजेंट करते हैं हमारी फाउंडेशन सोसाइटी जजेस को आइडिया। अब जब भी हमारे पास कोई प्रपोजल होता है, आइडिया होता है, अब कस्टमर को बेचना होता है ताकि वो हमसे खरीदे। तो हम वो कैसे बेचते हैं, पूरा एडवर्टाइज कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं ताकि वो कन्विंस हुए कि हाँ हमारा ही बेस्ट है, वो सब मैं करता हूँ। तो पीपीटी का जैसे काम होता है कि कैसे उसको स्टोरी बोर्ड करना है ताकि स्लाइड सारी एक साथ लिंक हो, कैसे डिज़ाइंस को अच्छे से फॉर्मेट करके रखना है, लेबल करना है, वो सब मैं संभालता हूँ ताकि स्टेज पे भी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और जो हमारी 50 स्लाइड्स की लिमिट होती है उसमें भी सब अच्छे से आ जाए और जजेस हमारे प्रपोजल को सिलेक्ट करें। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैं अक्षता भंडारी। मैंने पूछा नहीं अभी। जी बताइए।
मैं अक्षता भंडारी हूँ। मैं ह्यूमन फैक्टर्स में डिज़ाइनर हूँ। जैसे और जो भी डिज़ाइंस ह्यूमन फैक्टर्स में होते हैं, जैसे भारत का मैप होता है, नक्शा होता है, वैसे ही जो पूरा स्पेस सेटलमेंट हमने बनाया था, उसका जो कम्युनिटी लेआउट होता है वो मैंने बनाया था। जो भी हमारे घर हैं, घर के जो डिज़ाइंस होते हैं कि कितने फ्लोर्स होंगे, कैसे दिखेगा, जैसे हेक्सागन हाउस होता है, तो हम वो देखते हैं। वहाँ पर वहाँ फ्लोर वाइज घर बना सकते हैं। हाँ, फ्लोर वाइज घर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो धरती पे जो तो वहाँ पे ये मटेरियल कैसे जाएगा? मटेरियल जो होता है, जो आप सीमेंट हाँ। बालू जो कंक्रीट वगैरह जो होते हैं, तो हम वो हाँ, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वो देखता है, तो आप Okay. एक बार ऑपरेशन डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो। चलिए उस हाँ। ऑपरेशन वाले से बात करते हैं। कैसे भाई वहाँ पे कैसे बना सकते हैं ये बताओ तो। अभी तो अगर मैं जमीन की बात करूँ, यहीं पे सही से नहीं बना पा रहे, तो चांद पे जाके कैसे बना सकते तो नमस्ते, मेरा नाम तारुश है और ये इस कंपटीशन में जो जजेस होते हैं, जब वो हमको वो आरएफपी देते हैं, उसमें काफ़ी सारी वो खुद की बनाई हुई कंपनीज का इस्तेमाल करके हम स्पेसशिप्स को, छोटे साइज के स्पेसशिप्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। पर अब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ये देखना होता है कि पहले ही तो हमारा जो सेटलमेंट है वो किस चीज़ से बनेगा। अब हम बार बार अगर धरती से सामान लाएंगे वो बिल्कुल इनकन्वीनियंट होगा, तो हम ऐसे रिसर्च करके ऐसे मटेरियल्स चुनते हैं जो मून पे ही अवेलेबल हो, ताकि हम उन्हीं को मून से ही माइन करके ले सके। और ऑपरेशन क्या कहते हैं, देखता है कि आपका सेटलमेंट चलेगा कैसे। बिजली, खाना, पानी, हवा, ट्रांसपोर्टेशन, रोड वोड और कम्युनिकेशन, वो सब कैसे होगा, वो सब ऑपरेशन देखता है। ये बताओ, नॉर्मल हम लोग यहाँ पे धरती पे रहते हैं, इसका जो मतलब कि अगर क्या बोलते हैं, पैसे की बात करें, जो अमाउंट की बात करें, कम स्पेस में वहाँ जो हम यूज करेंगे, कितने अंतर कितना होगा पैसे का, डिफरेंट खर्च की बात करते हैं। अब वैसे तो हमारा जो हाँ जी उसको किया है तो हाँ जी, कॉस्टिंग का भी हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, तो वो ये आपको बता पाएंगे। आइए कॉस्टिंग वाले भाई साहब, ये बताइए यहाँ जमीन और चांद पे कितना फर्क पड़ेगा कॉस्टिंग? तो मेरा नाम आदित्य है, और जैसे अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, यहाँ का और वहाँ का जो करेंसी होगी वो बहुत ही अलग होगी। जैसे अगर हम मून पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक अलग करेंसी होगी जिसका कन्वर्जन रेट यहाँ से वहाँ पे अलग होगा। वहाँ के लिए हम एक बेस लाइन जो यूज़ करेंगे वो इंडिया से सस्ता हो या महंगा होगा? तो जैसे यूएस डॉलर अगर आप देखें तो अभी 80 के अराउंड है, वहाँ पे 160 के अराउंड या बदल भी सकता है, क्योंकि देखा जाए तो फ्यूचर में है तो अलग अलग इन्फ्लेशन होते रहेगा, अलग अलग चीजें होती रहेंगी। वो फ्यूचर यानी 2029 की बात कर रहे हैं, 29। हाँ जी, तो वहाँ पे 59 हाँ, तो वहाँ पे अलग अलग कन्वर्जन रेट होंगे। और जैसे मैं बिजनेस डेवलपमेंट में काम करता हूँ, वहाँ पे आप जैसे जो लोग रहेंगे उन्हें पैसे मिलेंगे कैसे, उन्हें कहाँ खर्च करेंगे, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हम देखते हैं। और एक और चीज़ आती है जो होती है शेड्यूलिंग। जैसे अगर हमें 2059 में वहाँ पे एक सेटलमेंट रेडी करनी है, तो हमें धरती पे कितना समय लगेगा, 10 साल 12 साल, कितना टाइम लगेगा कि वहाँ पे जाए जो सेटलमेंट बन जाए, पूरी रेडी हो जाए। यानी कि आपने 35 साल बाद का ग्राफ तैयार कर लिया है ना। 35 साल बाद हम लोग कहाँ अगर चांद पे रहते हैं तो हम कितने खर्च कर सकते हैं और किस तरह का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, किस तरह का खाना खा सकते हैं। आपका क्या डिपार्टमेंट है श्रीमान? हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव भंडारी है। मैं इस टीम का लीडर था और मैंने एक जो डिपार्टमेंट है स्ट्रक्चर्स, उसको हेड किया था। स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट आपका बताता है कि आपका शेप क्या होगी पूरे सेटलमेंट की, आपके कहाँ होगा वो सेटलमेंट, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे होंगे, आपका एरिया कैसे एलोकेट होगा, आपका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वहाँ पे, आपका वहाँ पे वैक्यूशन हो, एक्सपेंशन हो, वो सब कैसे होगा। ये मुझे बताइए, इन्होंने भी बताया कि अगर एक्सपेंस की बात करें तो इंडिया से अगर 2059 ना 2059 ना 2059 की बात कर रहे हैं, यानी कि 35 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो कितना का मार्जिन, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 1 लाख की बात करूँ तो उस वक्त वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे? वहाँ पे एक्सपेंशन में ज़्यादा पैसे लगेंगे इंडिया से या कहीं कहीं भी और धरती से करें, बट वहाँ पे आपका जो एक्सपेंशन होगा वो डाटा सेंटर्स का होगा, और डाटा सेंटर्स में कूलिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है धरती पे। वहाँ पे हमने स्पेशल परमानेंट शैडो रीजन्स लिए थे, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है और टेम्परेचर लो होने की वजह से हमें कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उसकी वजह से हमारे जो कॉस्ट वहाँ पे है वहाँ पे इतनी कट हो रही है कि वो वहाँ पे हम टोटल में वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले कौन थे? आप ही हो और कोई नहीं आपके साथ? ये सामने आना, सामने। ये बताओ, यहाँ तो उन्होंने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की बात इन्होंने भी किया, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। मुझे आम जनता को अगर समझाना है, जो जाना चाहते हैं चांद पे, 2059 की बात करें, 35 साल बाद, ऐसे लोग अभी जा रहे हैं चांद पे, गए हैं कि नहीं चांद पे? हाँ जी, गए हैं। मुझे तो नहीं
1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन अभी कोई चांद पे है? इंसान तो अभी नहीं, नहीं है ना? इंसान तो नहीं नहीं है। जाने का है क्या? इंसान जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है, और हमने वही साबित किया है। साबित किया। इसके लिए क्या मिला है आपको? इसके लिए हमको बहुत, ओहो, क्या बात है। और ये नासा की है, एंड नासा का एक फ्रीडम शटल का एक मॉडल है ये, और हमको केनेडी स्पेस सेंटर से क्या कहते हैं, नासा के साइंटिस्ट ने, बोइंग के साइंटिस्ट ने हमको ये। तो ये मुझे बताइए आप लोग, सिर्फ अब 10 लोग ही इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे कि और भी थे? जी नहीं, तो हमारी एक पूरी कंपनी बनी थी 60 लोगों की, जहाँ पे इंडिया के अलावा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना के हम सब मिलके 60 लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था। और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है, क्योंकि हम अपने आइडियाज उनके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। अब वो कम्युनिकेशन कैसा था? जी, तो वो करना बहुत ही मुश्किल था, पर हमने मेक श्योर किया कि जैसे ही हम लैंड करें तो हमने, जैसे ब्रिटिश टीम थी यूके से या यूएस टीम से, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली थी, कि टीम बॉन्डिंग करी थी। पर हाँ, कंपटीशन करते करते जब जैसे ही टाइम खत्म होता है तो हमारे दिमाग में हमको स्ट्रेस भी होता है, तो लड़ाइयाँ भी हुई थी। पर आई थिंक वही हमारा चैलेंज था कि प्रपोजल तो बनाना था, पर लड़ाइयाँ सॉर्ट करके, काम करके प्रेजेंट करना था उन 40 घंटों में। वो आई थिंक सबसे बड़ा टास्क है। हम लोग भारतीय सबके साथ, सबका विकास में शामिल होते हैं। सबके साथ रहना हम लोग का काम है, हम लोग का सीख है हम लोग को कि सबके साथ काम करना चाहिए। हाँ जी, हम तो सबके साथ ही काम करते हैं, वो तो है ही। स्पेशली जैसे यूके और यूएस की टीम थी, वो तो इंग्लिश ही बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में आती है उनके साथ। अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन बिहेवियर तो अलग होगा ना उनका। अरे क्योंकि हम तो भारतीय हैं, तो हमारा पूरा कल्चरल बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से। वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग एकदम डिफरेंट है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे कंपटीशन में भी जब हम कुछ ना कुछ सोचते हैं तो उनकी थिंकिंग हमसे बहुत डिफरेंट थी। तो इसी बात पर हमारे लिए काफ़ी बार लड़ाई भी हुई कि नहीं, मेरा पॉइंट ज़्यादा सही है। पर अंत में तो हमें वही चूज़ करना था ना कि एंड में एक विनिंग प्रपोजल बनाना था, तो हमने दोनों को ही इकट्ठा करके कर लिया। हाँ जी। कितने देश इसमें शामिल थे इस प्रतियोगिता में? हमारी कंपनी में खुद 6 देश थे, एंड जो पूरा कंपटीशन था उसमें ऑलमोस्ट 15 देश थे। टीम की बात करें, जैसे आप लोग का 60 लोग का टीम था ना, कितने टीम थे इस तरह? तो हमारी टोटल 4 कंपनीज थी, और हमारी कंपनीज में 6 स्कूल्स थे। 6 स्कूल्स थे, हाँ, टोटल में तो 30 स्कूल थे, 5 कंपनी, और हर कंपनी में 6 स्कूल। सबसे बेस्ट आपको? हाँ जी, हमको ही मिला। और लोगों को रनर अप इस प्रतियोगिता में नहीं होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि बाकी जितनी भी कंपनीज थी वो रनर अप ही थी, पर एक ही विजेता था, वो हम थे। यहाँ पर कोई सेकंड थर्ड तो था नहीं। बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने अभी ही हमें बता दिया कि 2059 में अगर हम चांद पे जाते हैं तो किस तरह से हम रह सकते हैं, किस तरह से खा सकते हैं, और कैसे पैसे भी खर्च कर सकते हैं, ये भी बताया उन्होंने। और इसके लिए इनको बाकायदा इनकी मेहनत, कितने दिनों की मेहनत आपने की है? 4 साल। हमें 4 साल लगे। 4 साल? हाँ जी, 4 साल। हर साल अलग अलग बार होता है, और 4 राउंड होते हैं। अच्छा, 4 राउंड में आप लोगों ने प्रतियोगिता जीती है? 4 इस साल 4 राउंड, हर साल 4 राउंड होते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए 4 राउंड हुए होंगे ना? हाँ, पहले एक तो हमारे पास होता है रीजनल, वो हमारे दिल्ली में होता है। फिर होता है इंडियंस, वहाँ पे इंडिया के हर स्कूल आते हैं। फिर हम उससे और ऊपर बढ़े तो हम जाते हैं एशियंस में, जो हुआ था दुबई में हमारा। दुबई में हमारा एशियंस हुआ था, और फिर जब वहां से जीतते हैं तब हम जाते हैं इंटरनेशनल में, और वहां हम जीत के आए। ओके, चलिए, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं ये अवार्ड है जो बच्चों ने लाया है बाहर जाके, विदेशों में जाके भारत में लेके आया। तो इन्होंने मेहनत किया है, 4 राउंड में इन्होंने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की 60 लोगों की टीम के साथ। लेकिन ये 10 बच्चे दिल्ली के हैं, और दिल्ली नहीं, भारत के बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और ये बच्चे जो हैं अमिटी इंटरनेशनल स्कूल के हैं। मैं दोबारा बार बार इसी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, तो इन बच्चों का नाम होना चाहिए। इन बच्चों के मेहनत को लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप भी चांद पर जा सकते हैं, बखूबी रह सकते हैं, और खा सकते हैं और पी सकते हैं। जो इन बच्चों ने 2059 में आने वाले समय में आप वहां रहने के लिए तैयार हो जाइए। तो बच्चों ने आपको देखकर, बनाकर बता दिया और दिखा दिया कि आखिरकार चांद पर हम बखूबी रह सकते हैं। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।